हेलो दोस्तों, आपका आज का जो लेसन रहने वाला है वह है प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लान्स। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि इसमें प्लानिंग क्या होता है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है, कुछ का जो डेफिनेशन है उनके अनुसार क्या करना है, इसे कैसे करना है और इसे कब करना है, इस इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारित करना ही नियोजन है। यानी कि प्लानिंग का मतलब ये होता है किसी काम को, मतलब क्या काम करना है और उस काम को कैसे करना है और उस काम को कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है, कि पूर्व यानी कि पहले ही ये मालूम कर लेना, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि सपोज अगर आपने ये प्लानिंग की आपको घूमने जाना है, ठीक है, तो आपने क्या प्लान किया, घूमने जाना है, इसे कैसे करना है, तो आपने ये प्लानिंग किया कि रेलवे के थ्रू और बस के थ्रू जाना है आपको। और फिर इसे कब करना है, तो आपने ये निर्धारित कर लिया कि इसे महीने के लास्ट यानी कि दिसंबर के लास्ट हफ्ते में करना है ना, वीक में करना है। उसके बाद आपने कर लिया, उसके बाद किसके द्वारा किया जाना है, तो ये आपने प्लानिंग कर लिया है कि ये जो आपने जो घूमने के जाने का जो काम है वो आप खुद करेंगे। तो यानी कि किसी भी काम को पहले ही निर्धारित करना, उसके बारे में सोच विचार कर लेना, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। और ये डेफिनेशन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है फीचर ऑफ प्लानिंग। फीचर का सबसे पहले मतलब समझा दूं कि फीचर होता क्या है। फीचर मतलब एक विशेषताएं भी होती है, आप एक ही तरीके से समझ लीजिए कि नियोजन के बारे में, यानी कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग यानी कि नियोजन के बारे में, उसके बारे में क्या क्या बताया गया है कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। यानी कि नियोजन जो भी प्लानिंग जो किया जाता है किस लिए किया जाता है, ताकि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मोटिव है, वो उसको आप पूरा कर सके। तो नियोजन का मेन काम ही यही होता है कि आपके मोटिव को पूरा करने के लिए ही आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं। तो प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्धारण से। नियोजन तभी किया जाता है जब आपके पास कोई उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या था, घूमने जाना, यानी तभी जाके आपने निर्धारित किया, आपने नियोजन किया कि कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। यानी कि उद्देश्य होना जरूरी है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम नियोजन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये नियोजन की विशेषताएं में सबसे पहला विशेषता है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति की पर केंद्रित होता है। अब नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि काम है। अब आपको मालूम ही है कि कोई भी काम प्रबंध में सर्वोपरि मतलब सबसे पहला काम भी यही है कि नियोजन करना। ठीक है, नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब हर जगह है नियोजन। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आप नियोजन करते हैं कि एक दिन के अंदर ये चैप्टर करना है और ये भी क्या करना है, यानी कि एक चैप्टर करना है, एक चैप्टर पढ़ना है, फिर उसे कब पढ़ना है, एक दिन के अंदर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो और किसके द्वारा पढ़ना जाना है, इसका हम नियोजन करते हैं कि प्लानिंग करते हैं ना पढ़ाई करते वक्त। नियोजन सर्वव्यापक है। नियोजन सर्वव्यापक है, ये हर जगह है। एक व्यक्ति जो पढ़ता है वो भी नियोजन करता है, एक व्यक्ति जो काम करता है ऑफिस में वो भी नियोजन करता है। अगला है नियोजन सततता है। सततता का मतलब होता है प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस। दैट मीन्स नियोजन जो प्लानिंग जो है वो कोई ऐसा काम नहीं है जिसे एक दिन के अंदर कर दिया जाए और पूरे साल करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा इसमें हमेशा करते रहने की जरूरत पड़ता है। इसका मतलब ये है कि नियोजन जो है ना समय के अनुसार सार उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं और ये नियोजन हमेशा करने वाला, हमेशा चलने वाला काम है ना। नियोजन भविष्यवादी है। आपको तो मालूम ही है कि नियोजन में क्या किया जाता है, पहले से ही सोच लिया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कब किया जाना है ना। तो यानी कि भविष्यवादी, सीधी सी बात है, इसमें हम पहले ही सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या काम करना है, कैसे करना है। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन का अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सभी भविष्य से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन क्या है, भविष्यवादी है। और अगला पॉइंट है नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। कैसे, नियोजन की जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो।
और नियोजन का विभिन्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त के चयन करते हैं। सीधी सी बात है, नियोजन में निर्णय कैसे सम्मिलित है। जैसे नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम किसी एक को चुनते हैं, कैसे करना है। अब उस काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम कोई एक तरीके को चुनते हैं। तो यानी कि हम नियोजन करते समय भी हम निर्णय लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नियोजन में भी निर्णय शामिल है। यानी कि प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन अ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग करते समय भी हम बहुत से डिसीजन लेना है, क्या करना है, हमारे पास बहुत से काम होते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं एक दिन के अंदर एक लेसन, और कुछ और काम भी कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं ना, इंस्टाग्राम चला सकते हैं। तो हम निर्णय लेते हैं कि नहीं हम पढ़ेंगे। तो नियोजन करते समय ही हम क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। तो कह सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अगला है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। सीधी सी बात है, इसके अंदर हम बहुत सी तीन चीज़ों को सोचते हैं, मतलब सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाता है। सो जैसे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। हम पहले ही दिमाग में हम सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है। कह सकते हैं कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। तो ये टोटल पॉइंट थे जो कि नियोजन की विशेषता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो या कुछ भी मतलब रह रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।